हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं जिस पे हमारा एक्सरसाइज बेस्ड होगा। इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सारे लेक्चर पहले भी बना चुके हैं, तो जिस पे हमने फॉर्मूले और क्वेश्चंस दोनों पे डिस्कस किया है। आप लोग वो सब वीडियोस देख लीजिए, सब आईएमपी हैं। क्वेश्चन जिनका हम जिक्र करते हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के रेस्पेक्ट में, स्पेशली फॉर बोर्ड और आईआईटी जेई के लिए भी हम बहुत जल्दी सीरीज लाने वाले हैं, तो वो बेसिक चीजों को तो जानना उनके लिए भी जरूरी है, तो ये वीडियोस वो भी देख सकते हैं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला, जब भी हमें साइन इनवर्स दे और इसका बोले डी डी एक्स निकालिए यानी कि डिफरेंशिएशन करिए साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अगर हमें बोले कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो, तो कॉस इनवर्स एक्स का डी डी एक्स क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का डी डी एक्स भी यही होगा, सेम 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आगे में माइनस लग जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया? तो आप लोग साइन कॉस का एक टेबल बना सकते हैं और साइन इनवर्स एक्स के टेबल बना करके आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे आएगा, ये डिफरेंशिएशन करने से कैसा आता होगा। अब इसके बाद में अपन जब आगे बढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स पे आते हैं, तो डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? इसका कोई तरीका भी ढूंढेंगे और तरीका जिससे हम इसे याद कर पाए। टेन इनवर्स एक्स, देखिए टेन इनवर्स एक्स जो है वो दोनों के मेल से बनता है, दोनों के मेल से बनता है ना, तो 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही आएगा, रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉट की जिक्र कर लेते हैं, तो डी बाय में डी एक्स, कॉट का कॉट इनवर्स एक्स, तो डी बाय में डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? सिमिलर ऐसे ही 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस हो जाएगा। तो देखिए इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर आप साइन को याद कर लिए तो कॉस याद हो गया है, साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कह लीजिए या नेगेटिव, ये होगा कॉस होगा, टेन का नेगेटिव कॉट होगा। और इसी प्रकार से हमें समझ में आता है कि फिर सेक वाला जब अपन आएंगे, सेक वाले में आएंगे, तो सेक वाला का सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स एक्स का जब अपन डी डी एक्स निकालेंगे तो वो होगा 1 में एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखिए कि यहाँ पे -1 ही आना है, एक्स स्क्वायर -1 ही आना है। अच्छा, सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, टेन इनवर्स एक्स का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखिएगा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस प्लस में आएगा, सिर्फ टेन और कॉट वाला प्लस में आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का, माइनस में आएगा 1 प्लस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का। और जहां हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का 1 में एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, और यहीं अगर अपन बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है यही -1 में एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, यानी कि ये इसका नेगेटिव होगा। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कई मेथड हो सकते हैं बनाने के। मैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करना चाहता हूँ और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करना चाहता हूँ। कुछ इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं शुरुआत, पर आगे जाके हम टफ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा, याद नहीं होगा तो इसे देखते जाइए, इस वीडियो में लगभग सब फॉर्मूले फिर धीरे से याद हो जाएंगे आपको, बस ये वीडियो देखने से, इत्मीनान से वीडियो देखिए। 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस करके 1 में रूट ओवर, ये प्लस ही है ना, यहाँ पे प्लस है, 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, मालूम है। साइन इनवर्स एक्स का क्या आता है? 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाए थे अपन, तो ये माइनस लगा देते हैं, ये माइनस और ये प्लस, कुल मिला के माइनस ही होना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ गया। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे, कैंसल करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, जीरो आएगा। और एक और तरीका हो सकता था इसको सॉल्व करने का, आप यहीं पे देखिए ना, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ये क्या होते हैं? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई में 2 होता है। क्या होता है?
पाई बाई में 2 होता है, और पाई बाई में 2 एक कांस्टेंट टर्म है, पाई बाई में 2 एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब पाई बाई में 2 का डी डी एक्स करेंगे तो वैसे भी जीरो आना था, तो इस तरीके से भी जीरो आएगा, बाय फॉर्मूला भी जीरो आएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई किए से समझ में आता है कि फॉर्मूला जो आपने रखा है वो सही ही है, और सही होगा ही यार। फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स x होता है तो x की जगह पे cos x रखा है, यानी कि यहाँ पे cos x को पूरा का पूरा एक डिग्री मान के चल रहा है। तो अब बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना, कई लोग cos x को गलत तरीके से कर लेते हैं। अपन को क्या करना है, dy बाई dx तो निकालना है, पर जब dy बाई dx निकालेंगे तो या कई तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के। देखिए साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, इसको मैं t मान लेता हूँ, cos x को मैं क्या मान लेता हूँ, cos x को मैं t सपोज करता हूँ, तो ये साइन इनवर्स t बन जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स t, क्योंकि ऐसे का हमको कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, पर साइन इनवर्स x का मालूम है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स t है। अब मैं dy इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो याद रखिए एक बार t का फिर अलग से होता है, जिसको हम मानते हैं उसका अलग से होता है, तो फिर d t बाय में dx। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स x का क्या आएगा, लेकिन याद रखिए एक बहुत बड़ी चीज है, t करके देखते हैं। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होने वाला है 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आएगा, टी की जगह अपन को कॉस रखना होगा, ये हुआ। और यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन cos x का तो sin x आना है, cos x का sin x आना है माइनस में, ये आ गया। अब इसको रखते हैं, तो 1 में रूट ओवर 1 माइनस क्या आएगा, t को क्या माने थे cos, तो cos स्क्वायर x आएगा, cos स्क्वायर x, और इनटू में sin x है ना, और ये माइनस यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस को, दोनों में मल्टीप्लाई है तो माइनस लिख सकते हैं ऐसा। तो ये आ जाएगा sin x बाय में sin x माइनस sin x बाय में रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आखिरकार हो जाएगा ये sin स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर बाय फॉर्मूला sin स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है ना जी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। तो अगर 1 इस cos स्क्वायर x को मैं इधर लेके जाऊं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x आएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ sin स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, साइन x बचेगा, साइन x बाय साइन x, ये साइन x आया, साइन x बाय साइन x, दोनों कटेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, आगे में माइनस है तो -1, यही इसका रिजल्ट आएगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ओवर कॉस x। ये थोड़ा सा कठिन लगता है कई लोगों को क्योंकि रूट दे दिया है। आइए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसी के जैसे करेंगे रूट ओवर कॉस x को, क्योंकि हमको इसका भी फॉर्मूला ऐसे सामूहिक रूप से नहीं पता है। तो रूट ओवर कॉस x को मैं t मान लूंगा, रूट ओवर कॉस x को मैं क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। अब मेरे लिए थोड़ा ईजी होता है क्योंकि जो y बन जाता है वो कॉस इनवर्स t बन जा रहा है, कॉस इनवर्स t बन जा रहा है। अब dy बाई dx निकालेंगे ना जब, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, d dt ऑफ कॉस इनवर्स t आएगा, और इनटू में आ जाएगा dt बाय में dx, ये आया। अब इसके बाद में cos इनवर्स t का अपन फॉर्मूला जानते हैं कि cos इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x रहता है अगर उसका डिफरेंशिएशन करते तो 1 में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, तो x तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x की जगह हमने t रख दिया है तो ये t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इनटू dt का फिर से होता है, तो t जो हमने यहाँ पे माना था उसी को लेंगे, तो t हमने रूट ओवर cos x माना था, तो रूट ओवर cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग अगर क्योंकि पहले करके आए हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रूट ओवर t का cos डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का पावर इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ cos टू द पावर 1 बाय में 2x ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंशिएशन करके आगे आया है तो इसको मैं अब t की वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो 1 में रूट ओवर 1 माइनस t के जगह में क्या है, रूट ओवर कॉस एक्स है, रूट ओवर कॉस एक्स है, और रूट ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर होगा तो सिर्फ कॉस एक्स लिखाएगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ कॉस एक्स, यहाँ पे आएगा सिर्फ कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस का पावर 1 बाय में 2, तो अपन को cos x को u मानना पड़ेगा, cos x को क्या मानना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा, क्योंकि t एक बार मान चुके हैं तो t फिर से नहीं मान सकते, u टू द पावर 1 बाय में 2 होगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से du का भी एक बार होना पड़ेगा, du बाय dx होगा, और इसका u के रेस्पेक्ट में एक बार होगा। ठीक है, u का पावर 1 बाय में 2, तो जो इसका अब आंसर आएगा, सर यहाँ पे लिखते हैं
इसका आंसर आएगा 1 में रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, 1 में रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, डी यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू टू द पावर 1 बाय में 2, तो यह आ जाएगा 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 तो इसका बाहर आ जाएगा, फिर 1 बाय में 2 से में 1 जाएगा, तो 1 बाय में 2 में 1 जाएगा तो हाफ बचेगा, वो भी नेगेटिव हाफ बचेगा, तो वो नेगेटिव हाफ इसको रूट में भेज देगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो रूट ओवर यू आएगा। मैंने 1 बाय में 2 को रूट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसा पावर में लिखना चाहते हैं या रूट में। अब फिर डी एक्स ऑफ यू है, और यू किसको माने थे अपन, कॉस एक्स को माने थे, क्योंकि cos x का स्क्वायर दिया था, cos x का पावर में 1/2 था ना, तो cos x के पावर में 1/2 था, तो हमको करते नहीं बन रहा था डिफरेंशिएशन, हमें cos x का फॉर्मूला आता है, cos x के पावर का फॉर्मूला नहीं आता, तो इसके लिए अपन ने उसको u माना था। अब ये du/dx जब करेंगे तो u जब आएगा तो क्या cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस में, sin x माइनस में, और याद रखिएगा इसका एक माइनस ऑलरेडी रन हो रहा है ना, क्योंकि फॉर्मूला cos x वाले फॉर्मूला में ये माइनस लगा था, तो ये माइनस रहता है, तो ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो जो कुल मिला के आंसर आएगा वो sin x बाय में 2 रूट ओवर यू की वैल्यू cos x रख दो और 1 माइनस cos x, ये अपना आंसर आएगा फाइनल। इसके बाद में वाले वीडियो में भी हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे।